Hi everyone. So our next topic is components of aggregate demand. So components of aggregate demand में हम पढ़ने वाले हैं. First हमारा है private और household consumption expenditure. So it is the total expenditure incurred by households and non-profit institution. Households या non-profit institutions जितना भी expenditure करते हैं वो हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है इनकम और कंजम्पशन में, विच मीन्स कि इनकम अगर राइज करेगी तो कंजम्पशन भी राइज करेगा, इनकम अगर कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी. नेचुरली हम जितना ज़्यादा कमाते हैं तो हम अपनी खर्चा उतना ही बढ़ा देते हैं, और अगर हमारे पास इनकम कम है तो हम अपने खर्चे को कंट्रोल करते हैं. देन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर. अब जितनी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब करने के लिए जितना भी खर्चा करती है गवर्नमेंट उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. लेकिन ये इफेक्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल. तो नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड के बीच में, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बीच में. इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड या इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी. अब इन्वेस्टमेंट देखिए दो टाइप की होती है, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर इस चैप्टर के लिए फ़िलहाल हम यही मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसी है, ऑटोनॉमस. इसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगी. देन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑब्वियसली, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं वो. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जितना भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पे करती है. या गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अब्रॉड में जितने भी डायरेक्ट परचेजेस किए हैं एम्बेसी के लिए, मिलिट्री बेसिस के लिए, कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, तो ये सारे खर्चे हमारे. तो लास्ट कंपोनेंट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी माल इंडिया अपनी कंट्री से बाहर भेजता है, एंड इम्पोर्ट जो हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं वो इम्पोर्ट होते हैं. तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमारे एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स का जितना भी वैल्यू है वो अफेक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट से. इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, उन सब से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो जाता है. इन टॉपिक्स के बारे में फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत इफेक्ट करती है, लेकिन ये एक एंटायरली डिफरेंट चैप्टर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हुआ, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. So C refers to private consumption expenditure. I means investment expenditure. This is government expenditure and this is net exports. So as you